शहजाद। जी सर। नाराज तो नहीं है आप? आपसे नाराज होने की मेरी हैसियत नहीं है सर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। शुक्रिया। वैसे तुम्हारी अम्मी भी बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया। कल इनके बेटे से भी मिले हम। इन्होंने कैसी कैसी परेशानियां उठाई, इस बीमारी से कैसे लड़ी, सब बताया। और ये भी कि इसका इलाज कितना महंगा होता है। तुम्हें बुला रहे हैं अंदर। क्यों? फैसला सुनाने के लिए? ठीक है, निकालना है तो निकाल दें। बस बहुत हो गया, खत्म होता है तो हो जाए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। शहरजाद, ऐसा क्यों कह रही हो? तो यानी उसका एक बेटा भी है जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं था। अब छोड़ो यार ओनर, मान लो कि उसने झूठ बोला हमसे, तो अब क्या करें हम? सर, आपने मुझे बुलाया? शहरजाद, आओ आओ, बैठो, आराम से बात करते हैं। शहरजाद, तुम्हारा बेटा कैंसर पेशेंट है, तुमने बताया क्यों नहीं हमें? बता देती तो क्या ये जॉब मिलती? यकीनन नहीं मिलती। रूल्स तो यही है। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी भी इनको मुंतखब नहीं करते। हाँ, शायद। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसी भी कोई बात हो सकती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल दुनिया है, इसका क्या करें। दुख तो है। बहुत दुख है हमें। ओनर, इस कंपनी के मालिकान होने के नाते और कंपनी के उसूलों के मुताबिक हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या कहते हो तुम? इस तरह से एक अच्छा सबक भी मिल जाएगा।
चलो भाई, अब कैन को ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब कैन जहाँ भी जाएगा इन लाइटों से हम उसे फॉलो कर लेंगे। अब हमारा बच्चा लाइटों के साथ घूमेगा। आपने शुक्रिया अदा किया हाकिन अंकल का? शुक्रिया अंकल। अरे शुक्रिया कैसा? बहुत शुक्रिया हाकिम। अब देखना पूरा दिन यही जूते पहनकर फिरेगा। अच्छा क्या हुआ वहाँ? तुम्हें बुलाया था ना उन लोगों ने? बिल्कुल बुलाया था। पूछा कि क्या ये सच है तुम्हारा एक बेटा है? मैंने तो कहा हाँ है। अच्छा फिर क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस बहुत अफसोस कर रहे थे। यानी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे? मालूम नहीं, उन्होंने क्लियरली कुछ बताया नहीं। अगले महीने देखते हैं क्या होता है। निकाल दें तो बेहतर है हाकिम। मेरे ख्याल से मैं खुद ही छोड़ देती हूँ। बहुत बड़ी टेंशन थी, हर वक्त डर लगता था कहीं कोई मुझे कैन के साथ देख ना ले। तंग आ गई थी। अगर मेरा बेटा है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकती हूँ? निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो ये खाओ। बच्चे के इलाज पे 2 लाख खर्च कर दिए हैं इसने। जरा सोचो, कोई मजाक है? एक मामूली आर्किटेक्ट के लिए ये रकम खर्च करना नामुमकिन है। कहां से बंदोबस्त किया होगा उसने रकम का? क्या किया होगा, कहां से किया होगा वो ही जानती है। अरे वो माँ है सेहल, माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। कुछ भी कहो, मगर मुझे लग रहा है कि ये जुल्म है। हम किसी माँ को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? तो क्या करें अम्मी? इतने बड़े प्रोजेक्ट की हेड अगर ये कह दे कि मैं बच्चे को छोड़ के मुल्क से बाहर नहीं जा सकती तो क्या करेंगे हम? लेकिन शहजाद तो बाहर भी गई थी ना, और बच्चे की देखभाल भी की थी। जी अम्मी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसा कि बहुत सी सीवीज ऐसी आती है जिनका हमें इल्म ही नहीं होता, एचआर उन्हें वैसे ही वापस कर देता है। ये गलत बात है। हमारी कंपनी को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कंपनी के रूल्स को रिवाइज करना चाहिए, इसमें फायदा ही होगा हमारा। हमारे सीने में भी एक दिल है। ऑनर, इस बात को हम ही लोग डिस्कस करते रहेंगे या तुम भी हमें कोई आइडिया दोगे? बताओ ना ऑनर। कंपनी रूल्स के मुताबिक ये झूठ है, जुर्म है। शहजाद ने जॉब की वजह से हमसे झूठ बोला। ठीक है, झूठ बोला तो फिर एक्शन तो लेना होगा। कोई एक्शन नहीं लेना होगा। यानी तुम उसूल तोड़ दोगे? ऑनर, सारे उसूल हमने तो बनाए हैं, जरूरत पड़ने पे हम बदल भी सकते हैं। तो फिर ठीक है। ठंडे दिल से सोचो, खुद को शहजाद की जगह पे रखो। तुम्हारा बच्चा कैंसर का मरीज है और इलाज के लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम चाहिए। तुम होते तो क्या करते हो ओनर? भाई मैं होती तो 1 मिनट भी न सोचती, जो बन पड़ता करती। बेटा तुमने तो फार्म हाउस बनाया था, ये तो मुझे किला लग रहा है। हम तो फार्म हाउस के साथ होटल भी बना रहे हैं। हाँ दादा। बस होटल ही की कमी थी वहाँ। चलो मुबारक। चलो इधर आओ, थोड़ा सा ऑरेंज खा लो ताकि और भी बड़ा किला बना सको। ये लो तुम्हारा और ये लो तुम्हारा। दादी जब मैं छोटी थी तो ऑरेंज को क्या बोलती थी? अरे नहीं बोल सकती थी, ऑरेंज कहती थी। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास पिंक कलर का ब्लैंकेट था ना। देखो जरा, बचपन का ऐसे पूछ रही है जैसे बहुत बड़ी हो गई है। तुम्हारा एक पीले रंग का ब्लैंकेट था, जहाँ भी जाती अपने साथ ही रखती थी उसको। और बुकेट का ब्लैंकेट मेरी तरह था ना? हाँ बेटा,
सबके पास ब्लैंकेट था। बोकेट का गुलाबी और तुम्हारा पीला और एक नीला भी था। नीला किसका था? अरे यूं ही कह दिया था। ऐसे कोई ब्लैंकेट हमारे पास कभी भी नहीं था। दादा, क्या मैं यहाँ पे पुल भी बनाऊं? बना लो बेटा, जो भी दिल चाहता है बना लो। ठीक है। मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग सोए नहीं अब तक? हाँ, अरे इस वक्त तक क्या कर रहे हो तुम लोग? दादा के साथ पुल बना रहे थे। दादा तुम लोग भी ना बेटा। चलो अंदर चलो, बहुत देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए बेटा? मरीज से मिलने के लिए कैसी बहुत हैं कम मियां? टाइम देते हैं हम। ठीक-ठाक? बहुत थक गए हम। शुक्रिया। अब तो चला भी नहीं जा गुड़िया रहा। भाभी ने आप लोग को सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। देखो ये न्यूज़पेपर में क्या है? बिरजू, बुकेट, चलो जल्दी से सो जाओ। अब जल्दी करो, चलो जल्दी करो। मुझे नहीं आ रही ना। दादा मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। बहुत देर हो गई है बेटा, यूं ही रहने दो, कल शाम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। देखो अब तो मैं भी सोने जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी बुरहान साहब? थोड़ा सा अखबार पढ़ूंगा। चलो तुम सबको गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट दादा। अच्छा, तो अहमद के बेटे को नीला ब्लैंकेट दिया था तुमने? पोता है हमारा। कभी देखा नहीं, तुम कब लाई थी? कैसे देखते हैं, छुप छुपा कर लाई थी। अच्छा, तो दिया कैसे? बच्चे को देखने के लिए कितनी बार गई थी तुम? एक बार। अहमद उस वक्त जिंदा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने बरसों तक मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अहमद के बच्चे से मिलती भी थी। कमाल है। आप उसे अपना पोता क्यों नहीं कहते बोरान साहब? कैन आपका पोता नहीं है क्या? आप चाहे उसे खुद से कितना ही दूर क्यों ना कर दे, मगर वो दूर नहीं हो सकता। चाहे उम्र भर कहते रहे कि अहमद नाम का इस दुनिया में मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन कैन हमारा पोता ही रहेगा बस। रास्तों के दरमियां छुपी हुई है दूरियां, सहमी सी ये रहे आपके पैसे। है। मुझे $1.5 लाख की जरूरत है। के दरमियां कहाँ गई वो कबूल है मुझे। खुद को शहजाद की जगह पे रखो। तुम्हारा बच्चा कैंसर का मरीज है और इलाज के लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम चाहिए। तुम होते तो क्या करते हुनर? भाई मैं होती तो 1 मिनट भी ना सोचती, जो बन पड़ता करती। क्या नाम है उसका? किसका? शहजाद के बेटे का। फिर तो हस्बैंड भी होगा उसका। हो सकता है। मगर वो है कहाँ? क्या मतलब? शौहर कहाँ है जिसका वो बच्चा है? माँ तो मौजूद है मगर बाप कहाँ है, कुछ पता नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि नहीं है? हो सकता है ये भी झूठ बोला हो हमसे। ऐसा नहीं है, उसके कार्ड पर सिंगल पेरेंट लिखा हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी फाइल देखी थी मैंने। फाइल भी देख ली तुमने? हाँ, बात दिमाग में अटक गई थी इसलिए देखी। दिमाग में अटक गई थी? हाँ यार, अटक गई। तुम्हारे दिमाग में नहीं अटकी क्या? फाइल देखी तो सिंगल पेरेंट लिखा हुआ था। अलायदगी हो गई या फिर शौहर मर गया होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है?
वेलकम सर, फरमाइए। अरे भाई सुनो, चाय है क्या? जी है सर। ठीक है, ले आओ जल्दी। अभी लाया सर। कंपनी से बाहर आके अच्छा लग रहा है। यालचंद भाई, क्या इस बार दिसंबर में बोनस मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर में जब लिखा है कि साल में 2 बोनस होंगे तो जरूर देंगे। अरे, और कंपनी के हालात भी तो ठीक नहीं। इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखते हैं इस बार न्यू ईयर पार्टी कैसी होती है। क्या पार्टी भी होती है? हाँ, यकीनन कोई छोटी सी पार्टी होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी होती है। हमारी न्यू ईयर पार्टी तो दूर दूर तक मशहूर है। मोहसिन साहब के वक्त से हो रही है। देखूंगी, आ सकी तो आ जाऊंगी। और गिफ्ट वगैरह? अरे हाँ, तुम्हें क्या पता, कंपनी में तमाम लोगों को हर साल गिफ्ट दिए जाते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं पिछले साल क्या हुआ था। पिछली दफा एक लड़की को गिफ्ट में रॉकिंग चेयर मिली थी। आपको मिलनी चाहिए थी। वैसे आपकी कार भी किसी रॉकिंग चेयर से कम नहीं है। हाँ, मेरी गाड़ी की सीट। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। क्यों? बहुत बुरा बिहेव किया मैंने। तो ये बात है। छुट्टी होते ही फौरन चले जाने पर भी बातें सुनाई थी मैंने उसे। मेरा लहजा बुरा था। शहरजाद इस वक्त वाकई बहुत परेशानी में है। उसका बेटा बीमार है, सेहतयाब होगा भी या नहीं कुछ पता नहीं। और जिस वक्त उसका बच्चा हॉस्पिटल में था वो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम कर रही थी। मुझे मालूम होता तो कभी ऐसा ना करता, कभी नहीं। मोहसिन की वफात के बाद करीम के बाबा अकेले हो गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे जल्दी बड़े हो गए और कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली। क्या करीम साहब के बाबा का भी हार्ट फेल हुआ था? हाँ, दोनों भाई हार्ट अटैक ही से गए दुनिया से। ओनर साहब के बाबा की खबरें तो अखबारों में भी काफी आई थी। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है बेटा। अखबार में जो लिखा होता है लोग वही सच समझ देते हैं। ओनर 12 साल का था, पूरा घर अपसेट हो गया था। फरीदा साहिबा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। काफी अरसे तक तो वो अपने घर से ही नहीं निकली। मोहसिन साहब का दुख तो था ही, और साथ साथ शर्मिंदगी भी। अच्छा, खत्म करो ये बात। जिसको जो समझना है समझता रहे, उसके समझने से क्या फर्क पड़ता है। शहजाद, तुमने बताया क्यों नहीं? क्या? कि तुम्हें लोन बेटे के इलाज के लिए चाहिए। आपने पूछा था क्या? अरे फसू, कब आ रहा है तुम्हारा बेटा? बुरहान साहब तो बहुत खुश होंगे। पोते को गोद में खिलाने का बेसब्री से इंतजार होगा उन्हें। अरे इसको क्या हुआ अचानक? मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। लड़का नहीं, लड़की होने वाली है। ओहो, हमने तो लड़का सुना था। बहुत अफसोस हो रहा है। क्यों अफसोस हो रहा है? बेटी औलाद नहीं होती क्या? आप लोगों की भी तो बेटियां हैं। असल बात यह है कि अल्लाह ने एक औलाद दे बस। आपका भी तो बेटा है। खुदा ना करे वो नेक ना निकले फिर तो क्या करेंगी आप? लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, समझी? कह तो सच ही रही हैं। एक ही बेटा है, वो भी नेक नहीं। अरे बेटा, सब मुझे ताने दे रहे हैं। 2 टके के लोग जो मुंह में आए बके जा रहे हैं मेरे लिए। ऐसे नहीं कहते फसू बेटा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जलते हैं वो हमसे। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अच्छों की कदर हमेशा अच्छे ही इंसान जानते हैं। तुम्हारी कदर जिसे होनी चाहिए उसे है, बाकी सब बेकार बातें हैं। लेकिन अम्मी, घटिया लोगों के लिए क्यों रोती हो तुम? जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, खुश रहो, ताकि वो आने वाला भी सेहतमंद हो। सब जगह मेरी बहू की डंके बच जाए। आ जाओ, जाओ, शाबाश, उन्हें उनका जवाब मिल गया है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी।
अजीब बात है। क्या बात है? सुबह से लेक्चर ही लेक्चर चल रहे हैं, दिमाग थक गया मेरा तो यार। क्या करें यार, एग्जाम भी तो पास करना है। रोजाना तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे सोना भी होता है। सोना चाहते हो तो सो जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे घर फोन कर देंगे कि तुम आज आए नहीं। वाकई में? हाँ। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ कि बगैर रुके चलता ही रहूं। तो यही असूल है, जब कोई लड़का कॉलेज नहीं आता है ना तो ये लोग उसके घर पे फोन करके कह देते हैं कि वो आज आया नहीं। ये क्या बात हुई? क्या करें, यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी तो पास करने हैं। कोई बात नहीं, मैं भाईजान से बात करूंगा, हो जाएगा। वाकई में? जिंदगी कितनी मुश्किल है, जरा इन लोगों को देखो, काम करने की मशीन बन गए हैं। गुज़र औकात के लिए खुद को आग में झोंकने पर भी तैयार हैं, मगर मैं किसे बता रहा हूं जिसे इन बातों की कदर ही नहीं। अली कमाल साहब, अखबार पढ़ चुके हैं तो कुछ काम भी कर लीजिएगा। जी, या सारा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे? पढ़ नहीं रहा था बाबा, ऐसी तस्वीरें वगैरह देख रहा था। जी बताइए क्या काम है? स्टॉक रिपोर्ट तुम कब देखोगे? हाँ, तुम्हारा भेजा खाली है क्या, जो कोई बात याद ही नहीं रहती? नहीं, भूला नहीं हूँ बाबा, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। गनी साहब कोचिंग जा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, कुछ मुश्किल हो रही है मगर कोशिश कर रहे हैं वो। मुश्किल हो रही है? क्या मुश्किल हो रही है उन्हें? पहले ही से मुश्किल सवार कर ली खुद पर। नहीं बाबा, पढ़ाई से मुताल्लिक कोई मुश्किल नहीं है, बस वो आने जाने में थोड़ी मुश्किल होती है, बसों में धक्के खाता है वो, तो आपको तो पता ही है। इस बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। बच्चे को गाड़ी की जरूरत है। गाड़ी बाबा? नहीं, सिर्फ गाड़ी से क्या होगा, उसे ड्राइवर भी तो चाहिए होगा। मुश्किल जो हो रही है उसे। मैंने गाड़ी का कब कहा बाबा? अगर उसे पढ़ना है तो इसी तरह मेहनत करनी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम कोचिंग कैसे आते जाते हो? यार मैं तो अपनी कार में आता हूँ। तुम क्या बोट से आते हो? बस से आता हूँ, बहुत पैसे लग जाते हैं उसमें, सारी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। अम्मी इसी शहर में रहती है तुम्हारी? नहीं, अम्मी तो दूसरे शहर में है, मैं तो यहाँ आपा के साथ रहता हूँ। वैसे आपा के ससुर बड़े अमीर आदमी हैं, अब उनसे तो नहीं कह सकता कि मुझे गाड़ी की जरूरत है। क्या करते हैं वो? लेदर की कंपनी है। कंपनी है? एक तो जैकेट मुझे भी ला दो यार। अरे वो मुझे पहनने के लिए एक जैकेट नहीं देते तो तुम्हें कहां से ला कर दूंगा? सर अगर मेरी जरूरत नहीं तो मैं चली जाऊं? हाँ जा सकती हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, शब बखैर। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे ख्याल से तुम भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है। जल्दी नहीं है, मैं सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी। बेटा इंतजार कर रहा होगा। आया रखी हुई है मैंने। बेटे का नाम क्या है? कैन। कैन। चलो बहुत बातें हो गई हैं, मैं तो निकल रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। आया, कैसी है, मुनासिब तो है ना? अच्छी है। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। शहजाद, वैसे कैन के वालिद कहाँ हैं? इंतकाल हो गया। कैसे हुआ इंतकाल? ट्रैफिक हादसे में। शहजाद का बेटा सिर्फ 1 साल का था। हाँ तो फिर फैमिली नहीं उसकी क्या? शहजाद इकलौती बेटी थी, बाबा को कैंसर था उसके। अम्मी की डेथ तभी हो चुकी थी जब वो छोटी थी। ओह, तो क्या कोई नहीं है उसका? हाँ, एक बूढ़ी खाला है अनकरा में, उनकी जिम्मेदारी भी शहजाद पर है। तो फिर क्या अम्मी के बाद खाला ने पाला उसे? असल में शहजाद के ससुर एक बिलियनर हैं, मगर ऑपरेशन के लिए पैसे उन्होंने दिए? नहीं भाई, 1 रुपया नहीं दिया। क्यों, जबकि वो इतने अमीर आदमी हैं? अहमद ने शहजाद से अपनी मर्जी से शादी की और उन्होंने उसे आग कर दिया। न शहजाद को कबूल किया, न अपने पोते को।
यकीन नहीं आ रहा। शहजाद ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया होगा? बस कर लिया, अपनी गाड़ी बेची और अपने दोस्तों से भी बहुत उधार लिया, लेकिन कर ही लिया किसी तरह। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। शहजाद, तुमने बताया क्यों नहीं क्या? कि तुम्हें लोन बेटे के इलाज के लिए चाहिए? आपने पूछा था क्या? बल्कि ये कहा कि 3 महीने पुरानी एम्प्लॉय $1.5 लाख मांग रही है। आपको मेरे पैसे मांगने पर बहुत हैरानगी हुई थी। रुको एक मिनट, मुझे अफसोस है वाकई। प्लीज मुझे माफ अनजाने रिश्ते हैं सभी, वो जैसे ख्वाब हो कोई, वो जैसे साज हो कोई, वो जैसे फैली हो वही खामोशियां। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे कभी भी। अगर हो जाए तो। वो तो मुझे पता है, मगर इस वक्त तुम क्यों कह रहे हो? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? यही रख दो जी। अच्छा, वाह वाह वाह, फर्नीचर आ गया क्या? खुशामदीद बुरहान साहब। आ गया बुरहान साहब, देखिए कितना खूबसूरत है। अरे भाई, तुम लोगों ने इतनी देर कहाँ लगा दी थी? ट्रैफिक में फंस गए थे बुरहान साहब। अरे देर से निकलोगे तो फंसोगे ही। सब आ गया? जी सर। चलो तो फिर तुम लोग जाओ। जी बाबा जी। जी अच्छा। आपको कैसा लगा बाबा? ये कमरा पहले तो ऐसा नहीं था। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहू बेगम, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया बाबा, सब आ गया, किसी चीज की कमी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए। अल्लाह नसीब करे, खुश रहो तुम लोग। इंशाल्लाह। चलो भाई, अब तुम्हारे पैसे देने हैं, ये लो, बहुत शुक्रिया। अय्याशी करो। मेहरबानी आपकी। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे यार, कितना कंजूस आदमी है। क्यों, क्या हुआ? अगर बुरहान साहब का घर नहीं होता ना ये, तो कभी भी जगह काम ना करता। पता है उसके बेटे ने कितने पैसे दिए? कितने? 50 रुपए। ये तुम ही रख लो। चलो। सारा खराब हो गया। बिरजू, बेटा साफ पेपर क्यों जाया कर रही हो? गंदा हो गया था। अगर अच्छी न लगे तो रबड़ से मिटा लिया करो ऐसे। ये तो गंदा हो गया। बुरी बात है, ये सब पैसों से आता है। क्या तुम्हें स्कूल में ये सब कुछ नहीं बताया गया? चीजों की कदर करना सीखो बेटा, इन्हें जाया मत करो। आ गई और पकड़ लिया। मेरी जान। दोस्तों औरतों पर भरोसा न करना, बस हंसना बोलना और जान छुड़ा लेना। हाँ, मैंने कहा था। मुझे लगता है मैंने गलत कहा था। भरोसा करना बहुत जरूरी है करीम। जाहिर है तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, बहुत ज्यादा। खामखा सेंसिटिव ना हो। ठीक है, तुमने उस पर गुस्सा किया, मगर अब तो माजरत कर ली ना। अच्छा बिहेव करोगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो उसका शॉर्ट ट्रैफिक के हादसे में मरा।
तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, वो बात नहीं करती, चुपचाप रहती है बस। बहुत ज्यादा मकरूज है। बीनू ने तो ये बताया मुझे। उसने बताया हर दोस्त से उधार ले रखा है उसने। आप समझे कि नौकरी छोड़ के क्यों नहीं चली गई थी? हालांकि रिजाइन भी मांगा था हमने। कोई और होता तो उसी वक्त छोड़ के चला जाता। हमें इस गलती का अब अजाला करना होगा। ओके, इस न्यू ईयर पे शहरजाद को डबल बोनस दे देते हैं। थोड़ा बहुत उधार तो उतर सकेगा उसका। हाँ ठीक है, दूसरों को ना पता चले बस। ठीक है। मेरे बाबा जंग में शहीद हो गए थे। वो मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। सोचा यही किस्मत है। हंसी खुशी सहा, अल्लाह पे भरोसा रखा। मैंने सोचा था हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी मैं, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, पर वो भी ना हो सका। मेहरबान आपा, आपका बेटा कितने साल का था, यानी जब डेथ हुई उसकी? 14 साल का। हाय अल्लाह, यानी बाहर आई भी नहीं थी अभी। बाहरी खिजा बन गई। मैं शहरजाद का दर्द समझ सकती हूँ। माँ हूं ना, इसलिए समझ सकती हूँ। बीनू, कैसे छोड़ दूं मैं? रोमान किया? रोमान? शहरजाद? रोमान का मतलब है मोहब्बत, समझी? मोहब्बत बिल्कुल की। सुने मेहरबान आपा, बीनू ने अभी तक शादी नहीं की, किसी महबूब का इंतजार कर रही है। महबूब मतलब? महबूब यानी वो जिससे इश्क हो। अपने आशिक के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है वैसे। देखो, जिस फूल पर भंवरे मंडलाते नहीं है ना, उसकी खुशबू को हवा अपने संग ले जाती है। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उसे बता देना चाहिए। यानी मुझे भी बता देना चाहिए। बहुत मुश्किल है मेहरबान आपा। बीनू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो है। इस फूल पर मंडलाने वाला कोई तो है। नहीं है, ऐसे ही मुंह से निकल गया था शहरजाद। ऐसी बातें यूं ही मुंह से नहीं निकल जाती। जरूर तुम्हारे दिल में कुछ है उसके लिए। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो मेरे अल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तुम्हारे दिल की बात निकल गई। चलो अब मैं चलती हूँ, सुबह उठना है मुझे। बीनू, क्या है? रुको 1 मिनट। अरे मुझे तो बताती जाओ, मुझे फिक्र हो रही है। ये रात बिना हमें क्या हो गया उनर? हमें क्या हो गया उनर यार? मालूम नहीं। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे कभी भी। अगर हो जाए तो। ये सब तुम क्यों कह रहे हो? अलिफ लैला में ऐसा ही है। वो तो मुझे पता है, मगर इस वक्त तुम क्यों कह रहे हो? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया?